आपका स्वागत है हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब विद तनुज के साथ। आज हम लोग बात करने वाली एक गवर्नमेंट की स्कीम लॉन्च हुई है, अटल पेंशन योजना। इसमें गरीबों को मिलेगा 5,000 तक मासिक वेतन। इसका ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन करें, इसकी एलिजिबिलिटी क्या-क्या है, इसमें दस्तावेज क्या-क्या लगेंगे, आज हम उनके बारे में फुल डिटेल में आपको बताएंगे। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो के लिए इस प्रकार के हम लोग हेल्पफुल वीडियो बनाते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये इम्पोर्टेंट वीडियो हर लोगों के पास पहुँच सके। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर APY लिखकर सर्च कर लेना है। आपके सामने पहला लिंक आ जाएगा, तो इसी वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ओपन योर NPS अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद नया पेज इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको नीचे चले आना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर अलग अलग जो स्कीम है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो हमें APY स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर आपको APY सब्सक्राइबर वाला स्कीम सर्च कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिए। अब इस स्कीम में आप देखेंगे तो 18 साल से 40 साल के लोग आसानी से जो है अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन आधार से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमें ऑनलाइन करना है, तो इसके लिए आपको रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने दोस्तों ऑनलाइन APY सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है ये ओपन होकर आ जाता है। इसी फॉर्म को दोस्तों आपको भरना है। ठीक है, इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप इनकम टैक्स पेयर हैं या फिर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो स्कीम है ये इनकम टैक्स पेयर्स के लिए नहीं है, तो अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं ये सिलेक्ट करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप अप्लाई मत करना। अब यहाँ पर हम यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर नहीं पे करते। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, किस बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है। तो यहाँ पर चलिए हम किसी एक बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। जिसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ब्रांच का नेम टाइप करना है और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट होना चाहिए, करेंट अकाउंट में आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो सेविंग अकाउंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जिसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है सही सही, और यहाँ पर दोस्तों आपको IFSC कोड को टाइप कर देना है जो आपके बैंक पासबुक पर होता है। जिसके बाद यहाँ पर आपको KYC के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम ऑनलाइन करना चाहते हैं KYC, तो यहाँ पर आपको आधार वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जिसके बाद यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर टाइप कर देना है सही सही, और नीचे दोस्तों यहाँ पर अपना ईमेल ID टाइप कर देना है जो एक्टिव ईमेल ID हो। और यहाँ पर अब आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप महीने का कितना अमाउंट लेना चाहते हैं, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए। 1,000 से 5,000 रुपए तक का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब जितना भी आप महीने का लेना चाहते हैं, जितने के लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसे दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि 3,000 वाला ऑप्शन यहाँ पर हम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये सिलेक्ट करने के बाद आपको महीने का कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, चलिए ये भी मैं आपको पूरा पेमेंट का जो चार्ट है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन चार्ट है। इसी में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि किस एज के हिसाब से कितना आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कितना आपको जो है रिटर्न मिलेगा, सारी चीजें। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अगर आपका एज 18 साल है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 18 साल की एज में अगर आप इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, और यहाँ पर डिपेंड करता है आप कितने रुपए महीने के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए। ठीक है, तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर जैसे कि 1,000 रुपए महीने का लेने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपको महीने का सिर्फ 42 रुपए जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और वहीं अगर आप 2,000 रुपए लेना चाहते हैं महीने का तो आपको 84 रुपए जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वहीं अगर आप महीने का 3,000 रुपए लेना चाहते हैं तो आपको महीने का 126 रुपए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वहीं अगर आप महीने का ज्यादा लेना चाहते हैं, 4,000 रुपए लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको 168 रुपए जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। वहीं अगर आप 5,000 रुपए लेना चाहते हैं महीने का तो 210 रुपए आपको महीने का जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि इस एज में अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इतना आपको महीने का जो है आपके
बैंक अकाउंट से कट होगा। वहीं अगर आप 20 साल की एज में रजिस्ट्रेशन करते हैं और 1000 रुपए लेना चाहते हैं तो 50 रुपए आपको पे करना पड़ेगा महीने का। 2000 रुपए के लिए आपको 100 रुपए जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा महीने का, और 3000 रुपए के लिए 150 रुपए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 4000 रुपए लेना चाहते हैं तो 198 रुपए आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वहीं 5000 रुपए महीने का लेना चाहते हैं तो 248 रुपए महीने का कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री है कि आपको किस एज में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कितना आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और ये पैसे ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट होगा जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, और ये एज के हिसाब से बढ़ेगा नहीं, जितने में आपने रजिस्ट्रेशन किया है उतना ही दोस्तों रहेगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना ये बढ़ेगा। अब अगर मान लीजिए आपको कुछ हो जाता है तो जो पैसे हैं दोस्तों वो नॉमिनी को कितना मिलेगा वो भी यहाँ पर जो है साफ साफ बताए गए हैं कि इनकेस अगर आपको कुछ हो जाता है और आप 1000 रुपए के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं महीने का तो 1.7 लाख का लाभ जो है नॉमिनी को मिलने वाला है। अगर आपने 2000 रुपए के लिए किया है तो 3.4 लाख, 3.5 लाख रुपए के लगभग का जो है लाभ मिलेगा। और अगर आप 3000 रुपए के लिए किए हैं तो 5 लाख रुपए के लगभग, अगर आप 4000 रुपए के लिए किए हैं तो 6.8 लाख रुपए जो है मिलेगा। और वहीं 5000 रुपए वाले को आप यहाँ पर देख लीजिए 8.5 लाख रुपए जो है मिलेगा नॉमिनी को। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना यहाँ पर कि पैसे आपको नहीं मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। अगर इनकेस आपको कुछ हो जाएगा तो नॉमिनी को यहाँ पर जो है बताया गया कि कितने रुपए मिलेंगे, वो भी दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, साफ साफ यहाँ पर इसी चार्ट के अंदर बताया गया है। तो ये पूरा का पूरा पेमेंट हिस्ट्री है। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपको पेमेंट में कितना जो है करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन सिलेक्ट करना है कि आप महीने का कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, क्वार्टरली यानी कि 3 महीने पर, या फिर हाफ ईयरली यानी कि 6 महीना। ठीक है, तो हम यहाँ पर मंथली सिलेक्ट कर लेते हैं, यही बेस्ट रहता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंसेंट देना है और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसे यहाँ पर देख करके आपको टाइप कर देना है और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसे डालकर दोस्तों जैसे आप सबमिट कर देते हैं आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों जिस एज में आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी एज के हिसाब से महीने का जो है अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कट होगा। जिसके बाद जैसे आप 60 साल के हो जाएंगे हर महीना जितने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए या फिर 5000 रुपए, तो उतना दोस्तों हर महीना आपको मिलेगा। और बीच में आपको अगर कुछ हो जाता है तो जो पैसे हैं वो नॉमिनी को मिलेगा, वो भी नॉमिनी को कितना मिलेगा वो यहाँ पर जो है साफ साफ बताया गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया वीडियो के अंदर। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप एपीवाई स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हर महीने का जो है पैसा ले सकते हैं भारत सरकार से। और ये 100% गारंटी जो है पेंशन योजना है, तो 100% पैसा मिलेगा। आप ये मत सोचना कि पैसा नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। 10 मिनट डिलीवरी एप्स पे लोएस्ट प्राइसेस मिल सकते हैं। जेप्टो के सुपर सेवर पे मिलते हैं सबसे लोएस्ट प्राइसेस।